हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशन नमा स्टेशन। इस वीडियो में मैं सल्यूट टू माय यूथ का पार्ट 13 एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज शोशांशन को डिसाइड करना है कि वो किसे चूज़ करेगी, लांतियान या जियाजे। मेमेली उसे जियाजे के पास जाने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि तूने जियाजे को 7 साल से लाइक किया है, अगर तू आज नहीं जाएगी तो 7 साल का इंतज़ार पूरा बेकार चला जाएगा। शोशांशन सीरियस होकर पूछती है, 7 साल हो गए हैं। वहाँ हमारे दोनों बॉयज शोशांशन का वेट कर रहे होते हैं, लांतियान जय के कॉन्सर्ट वेन्यू में और जियाजे ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर। फाइनली शोशांशन डिसाइड कर लेती है कि उसे किसके पास जाना है। वो सीधे जाकर टैक्सी लेती है, बट ट्रैफिक होने की वजह से बीच रास्ते पर ही उतर जाती है एंड भागने लगती है। उसे जियाजे के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसे मेमेली की बात याद आती है कि जियाजे आज उसे कन्फेस करने वाला है एंड साथ में मेमेली एंड चैनिंग की ये बात भी याद आती है कि टाइम के साथ फीलिंग्स चेंज होते हैं। लाइक डिसलाइक में चेंज हो सकता है और डिसलाइक लाइक में। सो वो भी रियलाइज करती है कि इतने सालों में उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई है। लांतियन उसे बुली जरूर करता था, बट उसके बुरे वक्त में हमेशा वो उसके साथ रहता था। रूड बिहेव भी करता था, बट वो जो मांगती थी वो उसे लाकर देता था, उसे प्रोटेक्ट करता था, उसे हंसाता था। वहाँ दोनों अभी भी वेट कर रहे होते हैं। एक पल के लिए दोनों को लगता है कि शोशांशन आ गई है, बट ऐसा नहीं होता। फिर दोनों को ही शोशांशन का कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही जियाजे बोलता है, शोशांशन तुम पहुँच गई हो क्या? शोशांशन का रिप्लाई सुनकर उसका मुंह उतर जाता है। अगले ही पल लांतियान को दिखाया जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। उसका रिप्लाई सुनने से पहले ही वो खुद ही बोलता है कि अजहर ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें अपने कॉन्सर्ट में बुलाया है, सो क्या तुम उसके साथ हो? वहाँ जियाजे का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत अपसेट लग रहा होता है। शोशांशन अभी तक नहीं पहुंची थी, इसलिए लांतियान भी हार मान जाता है एंड बोलता है, तुम जियाजे के साथ हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कॉन्सर्ट में नहीं गया हूँ, मैं पब में परफॉर्म करने जा रहा हूँ। शोशांशन बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शोशांशन ने जियाजे को कॉल पर क्या बोला था। उसने बोला होता है कि अजहर सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मैंने पहले लांतियान को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ कॉन्सर्ट में जाऊंगी। जियाजे उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तुम फिर भी नहीं आओगी? शोशांशन उसे सॉरी बोलती है। जियाजे का दिल टूट जाता है। वहाँ लांतियान अभी भी शोशांशन से बात कर रहा होता है। शोशांशन बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पब में नहीं हो। अगले ही पल वो शोशांशन को अपने सामने देखता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शोशांशन बोलती है, तुमने तो बोला था कि तुम पब में हो। वो बोलता है, तुमने तो बोला था कि तुम अजहर के कॉन्सर्ट में गई हो। वो स्माइल करती है एंड बोलती है, स्टूपिड। वो बोलता है, पागल। फिर लांतियान उसे जल्दी चलने बोलता है क्योंकि कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया होता है। शोशांशन बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगे। लांतियान बोलता है, अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया है, हम बाद में बात करेंगे। वो अंदर जाने लगता है। शोशांशन बोलती, नहीं, मुझे अभी ही बताना है। वो बोलता है, ठीक है, बोलो। वो बोलती है, मैंने कॉन्सर्ट के टिकट्स खो दिए हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने टिकट्स को सेफ प्लेस पर रखा था और वो प्लेस इतना ज्यादा सेफ है कि मुझे याद ही नहीं है कि वो प्लेस कहाँ है। लांतियान इस बार उस पर गुस्सा नहीं होता, और होगा भी क्यों, वो जियाजे को छोड़कर उससे मिलने आई थी, उसका मूड तो अच्छा होना ही था। वो बोलता है, कोई बात नहीं, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। वो बोलती है, सच्ची? फिर लांतियान उसे अपने मोटरसाइकिल के पास ले जाता है। वो बोलती है, तुमने ये कब लिया? वो बोलता है, चुपचाप बैठ जाओ। शोशांशन बोलती है, कहाँ जाएंगे? वो बोलता है, जहाँ तुम कहो। शोशांशन बोलती है, तो मैं किसी भी प्लेस का नाम ले सकती हूँ क्या? वो बोलता है, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहीं पर ले जाऊँगा। वो बोलती है, फिर तो मुझे मून पर जाना है। वो उसे हेलमेट देता है। वो सीरियस होकर पूछते है, हम कहाँ जाएंगे? वो बोलता है, मून पर। वो हंसने लगती है। वो पूछती है, लांतियान सच में बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोलता है, तियानजिन। वो बोलती है, तियानजिन क्यों? वो बोलता है, एक पिग ने बोला था कि उसे तियानजिन के बाओशी केक शॉप का केक खाना है। वो जल्दी से बोलती है कि मैं पिग नहीं हूँ। वो बोलता है, ओके बाबा, मैं पिग हूँ बस। फिर वो लोग तियानजिन पहुंच जाते हैं। लांतियान बोलता है, केक शॉप कहाँ है? वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस लोगों से शॉप का नाम सुना था, मुझे ये भी नहीं पता कि शॉप रियल में है भी या नहीं। लांतियान का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो उसे अपना हेलमेट देता है एंड बोलता है, यहाँ से हिलना मत। फिर वो तियानजिन का मैप खरीदने जाता है। शॉप ओनर मैप ढूंढने लगती है। लांतियान शोशांशन की क्यूट हरकतें देखकर स्माइल करता है। शॉप ओनर उसे मैप देती है एंड बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत क्यूट है। लांतियान फिर से स्माइल करता है। फिर वो उनसे उस फेमस केक शॉप का एड्रेस पूछता है, मतलब वो केक शॉप रियल में होता है, बट वो लोग जब केक शॉप पहुँचते हैं तो वो बंद हो चुका होता है। वो बोलता है, तुमने तो कहा था कि ये 24 घंटे चलता है। वो बोलती है, शायद सब केक बिक गए होंगे। लांतियान उसकी एक विश पूरी करने के लिए कितना कुछ कर रहा है। फिर शोशांशन बोलती है, मुझे भूख लगी है। वो उसे उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाता है।
वो लोग फूड एंजॉय कर रहे होते हैं तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही देखने लगते हैं एंड बातें करने लगते हैं कि फायरवर्क्स कितना ब्यूटीफुल है। शूशांशान शॉप ओनर को पे करने के लिए बुलाने लगती है। तभी लांतियान उसे मुंह बंद करने बोलता है क्योंकि शॉप ओनर अपनी वाइफ के साथ फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे होते हैं। लांतियान उनका ब्यूटीफुल मोमेंट खराब नहीं करना चाहता। वो पैसे वही टेबल पर रख देता है एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में शूशांशन को मस्ती सूझ रही होती है। वो लांतियान को लात मारती है एंड भागने लगती है। लांतियान बोलता है शूशांशन तुम्हारी। वो बोलती है क्या क्या मेरी? हाँ, मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, यही बोलना चाहते हो ना? फिर दोनों को रियलाइज होता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज है। शूशांशन उसका हाथ हटा देती है एंड फिर बोलती है लांतियान हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? 3, 4 नहीं 5 सालों से। तुम हमेशा मुझसे रूड बिहेव किया करते थे। फिर वो उसके रूड डायलॉग्स बोलने लगती है। शूशांशन तुम तो गई। पिक शूशांशन मैं तुम पर दया नहीं दिखाने वाला हूँ। शूशांशन क्या तुम्हें मरना है? लांतियान अपने डायलॉग्स उसके मुंह से सुनकर हंसने लगता है। वो बोलती है अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गई हूँ। तुम जानबूझकर मेरे सामने शेर बना करते थे बट असल में तुम तो एक भीगी बिल्ली हो। वो बोलता है क्या बोला तुमने? शूशांशन को तब उससे डर नहीं लगता क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो बस उसके सामने रूड बनता है, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है। सो वो बिना डरे बोलती है मैंने कुछ गलत बोला क्या? लांतियान कुछ नहीं बोल पाता। वो बोलती है बच्चा कहीं का। वो बोलता है मैं बच्चा? वो बोलती है हाँ तुम स्कूल में हमेशा चॉकलेट खाया करते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक पेट रखते थे जो कि तुमसे संभाला भी नहीं जाता था। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तुम्हें मरना है क्या? फिर से दोनों क्लोज आ जाते हैं। शूशांशन पूछती है अब हम कहाँ जाएंगे? वो बोलता है हम लोग होटल जाएंगे। शूशांशन शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलता है क्या सोच रही हो? वो जल्दी से बोलती है कुछ भी तो नहीं। वो बोलता है मेरा मतलब है होटल जाएंगे एंड फिर सो जाएंगे। वो बोलती है मुझे पता है कि तुम सोने की ही बात कर रहे हो, सिर्फ सोने की। वो उसे टिस करते हुए बोलता है हाँ सिर्फ सोने की, तुम कुछ और तो नहीं सोच रही हो? वो आगे चली जाती है एंड बोलती है लांतियान तुम बहुत ही एनोइंग हो। फिर वो बोलती है मुझे सनराइज देखना है, मैंने सुना है कि सनराइज देखते वक्त विश मांगने से विश पूरे होते हैं। वो बोलता है स्टूपिड, लोग टूटते हुए तारों से विश मांगते हैं, सनराइज से नहीं। वो बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता, सनराइज के वक्त भी विश मांगने से विश पूरे होते हैं। वो बोलता है फायरवर्क्स से विश मांगना एंड फिर सनराइज से विश मांगना, तुम्हारे इतने विशेस है ही क्यों? वो बोलती है तुमसे मतलब। वो बोलता है गॉड बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास तुम्हारे इतने सारे विशेस पूरे करने का टाइम नहीं है। तुम मुझे अपने विशेस बता दो, मैं पूरे कर दूंगा। वो बोलती है सच में? वो हंसते हुए बोलता है तुम कितनी पागल हो, मैंने बोला तुमने भरोसा कर भी लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। शूशांशन उसे मारने लगती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो लांतियान पर गिर जाती है। शूशांशन दूर जाने की कोशिश करती है बट लांतियान उसे जाने नहीं देता एंड पूछता है मुझे अपने विशेष बताओ। शूशांशन बोलती है तुमसे मतलब। फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है एंड बोलता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, चलो मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ। वो बोलती है कहाँ? वो बोलता है वहाँ जाओगी तो पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं वो उसे सी साइड लेकर जाता है। शूशांशन एक्साइटेड हो जाती है एंड चिल्लाकर बोलती है सी तुम कितने बड़े हो, एंड अपनी ये बचकानी हरकतें लांतियान को भी करने बोलती है बट वो नहीं करता एंड बोलता है 1 मिनट रुको। वो कुछ लेने जाता है तभी शूशांशन सैंड पर लांतियान का नाम लिखने लगती है। लांतियान को आता देख वो सब मिटा देती है। उसने उसके लिए फायरवर्क्स लाए होते हैं जिसे देखकर शूशांशन बहुत हैप्पी होती है। वो बोलता है विश मांगो। वो ब्लश करती है। ये लांतियान उसे ऐसे बचकानी हरकतों के लिए स्टूपिड बोलता है एंड बाद में खुद ही उसकी बचकाने विशेष पूरे करता है। उन्हें सनराइज देखना होता है सो वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शूशांशन की नींद खुलती है, वो उसे देखने लगती है। सनराइज देखकर शूशांशन उसे उठाने लगती है। फिर दोनों मिलकर सनराइज देखते हैं। शूशांशन बोलती है कितना ब्यूटीफुल है। लांतियान उसे देखता रहता है। शूशांशन नर्वस होती है एंड देन फाइनली लांतियान उसे किस करता है एंड उसे किस करने के बाद वो बोलता है नॉइजी। वो बोलती है क्या नॉइजी? वो बोलता है तुम्हारे हार्ट बीट्स। वो बोलती है नहीं। वो बोलता है क्यों, तुम्हारे हार्ट बीट नहीं करते क्या? तभी इनके रोमांटिक से मूड का बैंड बजाने एक फोटोग्राफर आ जाता है। दोनों उसे देखने लगते हैं। वो बोलता है बीच में आने के लिए सॉरी, मैं तो सनराइज के फोटो क्लिक कर रहा था, तुम लोग कंटिन्यू करो। नेक्स्ट डे शूशांशन लांतियान के ख्यालों में खोई होती है। वो बुक में उसका नाम लिख रही होती है एंड फिर वो मेमेली को सब बताने के लिए कॉल करती है। मेमेली को लग रहा होता है कि वो कल जियाजे के साथ थी। वो बार बार उससे जियाजे के बारे में ही पूछे जा रही थी। वो इरिटेट हो जाती है एंड अपने लांतियान के बारे में उसे नहीं बताती एंड बाय बोलकर कॉल रख देती है। नेक्स्ट डे लांतियान शूशांशन का वेट कर रहा होता है। हॉस्टल की गर्ल्स उसे पलट पलट कर देख रही होती है। तभी शूशांशन आती है एंड पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
वो बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। फिर वो उससे उसका बैग लेता है। शू शानशान बोलती है अभी जस्ट तुमने क्या कहा? लान त्यान बोलता है मैंने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। तभी एक साइकिल आ रही होती है तो लान त्यान उसे अपनी तरफ खींचता है। वो बोलती है कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो बोलता है तुम। वो बोलती है पागलों जैसी बातें मत करो, तुमने तो अभी तक मुझे। इतना बोलते ही वो रुक जाती है। मतलब वो बोलना चाहती है कि तुमने तो अभी तक मुझे कन्फेस भी नहीं किया है, बट ये बोल नहीं पाती। वो बोलता है क्या मैंने क्या? वो बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? वो बोलता है क्योंकि तुमने मुझे 2 बार किस किया है, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर शू शानशान को उनका फर्स्ट किस याद आता है जो कि रेडियो स्टेशन में हुआ था। एंड फिर सेकंड किस भी याद आता है। फिर वो बोलती है फर्स्ट वाला किस तो एक्सीडेंट था, तुम उसे काउंट नहीं कर सकते। लान त्यान बोलता है एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट एक बार होता है, 2 बार नहीं। फिर वो शू शानशान को उसका फेवरेट मिल्क टी दिलाता है और खुद कुछ नहीं लेता। फिर बाद में वो बोलता है मुझे भी टी पीना है। शू शानशान लेने जाती है तो वो उसे रोक देता है एंड उसका मिल्क टी लेकर पीने लगता है। एंड फाइनली बोलता है कि शू शानशान आई लाइक यू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो बोलती है ऐसे अचानक से? वो बोलता है अचानक से कहाँ, हम दोनों एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। वो बोलती है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो पूछता है कितना टाइम? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? वो बोलती है मुझे नहीं पता। लान त्यान बोलता है बट मैं एक पल के लिए भी वेट नहीं कर सकता। फिर वो उसे किस करता है। बाद में शू शानशान भी उसे किस करती है। फिर हम देखते हैं कॉलेज जाते वक्त शू शानशान को जियाजी मिलता है। वो उसे कल के कॉन्सर्ट में ना जा पाने के लिए सॉरी बोलती है। वो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी कल मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था। एंड अच्छा क्यों नहीं हुआ था वो तो हम ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है, बट शू शानशान को तो नहीं पता। फिर वो उसे बाय बोलकर अपनी क्लास चली जाती है। जियाजी के फेस से स्माइल चला जाता है। वक्त रहते अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट वीक शू शानशान का डांस एग्जाम होता है, सो वो लान त्यान को अपने साथ प्रैक्टिस करने बोलती है। दोनों एक साथ डांस करते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।